डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.4 का सॉल्यूशन। और इसमें हमें प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके स्टेटमेंट्स को ट्रू और फॉल्स बताना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। जो ये स्टेटमेंट्स हैं ए टू एच पार्ट, ये हमें बतानी है कि क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। आइए देख इनको स्टार्ट करते हैं। ए पार्ट है ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर। सभी रेक्टेंगल्स क्या है? स्क्वायर है। रेक्टेंगल तो ये है हमारी शेप, और स्क्वायर की ये रफ फिगर हम बना रहे हैं। तो इनमें एक चीज़ सिमिलर है, 90 डिग्री के एंगल। ये जो एंगल्स हैं वो कैसे हैं? 90 डिग्री। बट रेक्टेंगल्स में अपोजिट साइडें कैसी होती हैं? इक्वल। और स्क्वायर में ऑल साइड्स कैसी होंगी? इक्वल। तो इस अकॉर्डिंग देखिए आप, ये दो अलग होंगी साइडें, लेकिन इसमें दोनों साइडें इक्वल होंगी। तो इसका मीनिंग है रेक्टेंगल्स कभी भी किसके इक्वल नहीं हो सकते? स्क्वायर के, सभी रेक्टेंगल्स। तो ये क्या हो जाएगा? ए पार्ट हमारा फॉल्स। फिर आते हैं बी पार्ट पे। बी पार्ट क्या है? ऑल रोम्बसिस आर पैरेललोग्राम। रोम्बस आर पैरेललोग्राम। तो अगर हम रोम्बस की बात करें, रोम्बस में होती हैं ऑल साइड्स आर इक्वल। जो साइडें हैं इक्वल एंड पैरेलल टू ईच अदर। ये पैरेललोग्राम है। तो रोम्बस किसकी प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा? पैरेललोग्राम की। तो यस, ये क्या हो जाएगा? ट्रू, कि सभी रोम्बस क्या होती हैं? पैरेललोग्राम। इसमें भी अपोजिट साइडें इक्वल हैं एंड पैरेलल हैं। तो ये भी हो जाएगा हमारा ट्रू। अब है हमारा सी पार्ट। सी पार्ट में क्या है? ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस एंड ऑल्सो रेक्टेंगल। कि सभी जो स्क्वायर हैं वो क्या है? रोम्बस हैं, और क्या है वो? साथ में रेक्टेंगल है। यस। क्यों है वो? क्योंकि जो स्क्वायर है ना, स्क्वायर होल्ड्स प्रॉपर्टी ऑफ रोम्बस एंड रेक्टेंगल। जो स्क्वायर है वो किसकी प्रॉपर्टी को होल्ड करता है? रोम्बस की भी और रेक्टेंगल की भी। तो इसलिए जो सभी स्क्वायर हैं वो क्या होंगे? रोम्बस भी होंगे, और क्या होंगे? वो रेक्टेंगल्स भी होंगे। अब है डी, ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम। क्योंकि देखिए आप, क्वाड्रिलेटरल से पहला स्टेप क्या बनना है? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम से ही सारी प्रॉपर्टियां होल्ड कर रही हैं, रोम्बस, रेक्टेंगल, जो भी है। तो ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम, ये स्टेटमेंट हमारी क्या है? फॉल्स। क्योंकि सभी स्क्वायर्स पहले तो क्या होंगे? पैरेललोग्राम होंगे। अब है नेक्स्ट पार्ट, ई पार्ट। ई पार्ट में देखिए, ऑल काइट्स आर रोम्बसिस। काइट ये है फिगर काइट का, और रोम्बस ये। रोम्बस में है ऑल साइड्स आर इक्वल। काइट में एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। देखिए ये, तो इसका मीनिंग ये इसके इक्वल नहीं हो सकते। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी कैसी हो गई है? फॉल्स। अब है एफ पार्ट, ऑल रोम्बसिस आर काइट्स। यस, रोम्बस तो काइट हो सकते हैं, बट काइट क्या नहीं हो सकते? रोम्बस। क्योंकि रोम्बस में जो प्रॉपर्टी है, रोम्बस से ही ये सारी आगे बने हैं, क्या? काइट। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाएगी? ट्रू। क्योंकि जो डायगोनल हैं रोम्बस के, वो क्या करते हैं? बाइसेक्ट। और इसका भी एक डायगोनल दूसरे को क्या करता है? बाइसेक्ट। तो जो रोम्बस है वो तो कुछ क्या हो सकते हैं? काइट। लेकिन सभी काइट क्या नहीं हो सकते? रोम्बस। ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपेजियम। यस, जो जी पार्ट है ये पैरेललोग्राम है। अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल टू ईच अदर। ये पैरेलल हैं एक दूसरे के। ट्रेपेजियम की ये शेप है। इसमें ये दोनों साइडें क्या होंगी? एक दूसरे के पैरेलल। और यही इसमें भी केस है, पैरेलल है। तो इसका मीनिंग है जो पैरेललोग्राम है सारी वो कैसी हो सकती हैं? ट्रेपेजियम। लेकिन सभी ट्रेपेजियम क्या नहीं होंगी? पैरेललोग्राम। ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या है? ट्रू है। फिर है एच पार्ट। इसको आप सॉल्व करोगे और कमेंट सेक्शन में बताओगे कि या एच पार्ट ट्रू है या फॉल्स है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन। स्टेटमेंट है आइडेंटिफाई ऑल द क्वाड्रिलेटरल्स दैट हैव। ए पार्ट में हमें बताना है उन क्वाड्रिलेटरल्स को जिसमें 4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, 4 साइड हों और वो भी इक्वल लेंथ की।
बी पार्ट में 4 राइट एंगल्स। तो पहले हम ए पार्ट को सॉल्व करते हैं। 4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, वो किस किस में है? एक तो रोम्बस में, ऑल साइड्स आर इक्वल। जो रोम्बस है उसमें चारों साइडें कैसी होंगी? इक्वल। एक तो है रोम्बस, और दूसरा क्या है हमारे पास? स्क्वायर। स्क्वायर में भी क्या होती हैं? 4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। जो चारों साइडें हैं स्क्वायर में वो किसकी हैं? इक्वल लेंथ की। तो ये तो हमारे ए पार्ट का आंसर है। बी पार्ट में क्वाड्रिलेटरल दैट हैव 4 राइट एंगल्स। अब चारों एंगल ही 90 डिग्री के हों तो वो एक तो स्क्वायर है, स्क्वायर में जो ऑल एंगल्स होंगे वो क्या होंगे? राइट एंगल। और दूसरा है रेक्टेंगल। दूसरा क्या है? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में भी जो चारों एंगल हैं वो कैसे होते हैं? 90 डिग्री। तो ये हमारा आंसर है सेकंड क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन। स्टेटमेंट है एक्सप्लेन हाउ अ स्क्वायर। हमें एक्सप्लेन करना है कि एक स्क्वायर, अ क्वाड्रिलेटरल, अ पैरेललोग्राम, अ रोम्बस एंड अ रेक्टेंगल, ये चारों प्रॉपर्टीज कैसे होल्ड करता है एक स्क्वायर। तो सबसे पहले तो क्वाड्रिलेटरल के बारे आपको पता हो कि वो पॉलीगन जो 4 लाइन सेगमेंट से बना, वो क्वाड्रिलेटरल है। तो स्क्वायर में भी कितनी साइडें होती हैं? 4। तो जो फर्स्ट पार्ट है हमारा, अ स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटरल बिकॉज इट हैज 4 साइड्स। कितनी साइडें हैं इसमें? 4। तो स्क्वायर हमारा क्या बन जाएगा? एक जो स्क्वायर है वो क्या बन जाएगा? क्वाड्रिलेटरल। तो ये तो रीजन था फर्स्ट पार्ट का कि स्क्वायर में भी कितने साइडें होती हैं? 4। फिर है सेकंड। सेकंड में हमें बताना है स्क्वायर क्या है? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में क्या होता है? अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल टू ईच अदर। तो स्क्वायर में भी आप देखिए 90 डिग्री है ये सभी। तो जो स्क्वायर है इसमें जो साइडें होंगी अपोजिट वो इक्वल भी है और पैरेलल टू ईच अदर। तो अ स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम बिकॉज its opposite sides are parallel. Its opposite sides are parallel. क्योंकि इसकी अपोजिट साइडें कैसी हैं? पैरेलल हैं। तो स्क्वायर क्या बन जाएगा? एक पैरेललोग्राम। फिर है सी पार्ट। सी पार्ट जो थर्ड पार्ट है जो, वो हमें क्या बताना है? स्क्वायर क्या हो? एक रोम्बस। स्क्वायर इज अ रोम्बस बिकॉज, क्या रीजन है इसका? बिकॉज इट्स ऑल साइड्स आर इक्वल। क्योंकि रोम्बस में भी क्या होता है? सारी साइडें इक्वल चारों। स्क्वायर में भी क्या है? बिकॉज इट्स ऑल साइड्स आर इक्वल, इसकी भी चारों साइडें कैसी हैं? स्क्वायर की इक्वल है। तो स्क्वायर भी क्या होता है? एक रोम्बस। फिर है इसका लास्ट, स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल। स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल बिकॉज, क्या रीजन है रेक्टेंगल में? क्योंकि इसके जो एंगल हैं वो क्या होते हैं? राइट एंगल। बिकॉज इट्स ईच ऑफ इट्स एंगल इज इंटीरियर एंगल इज राइट एंगल। जो स्क्वायर का इंटीरियर एंगल है वो क्या है? राइट एंगल है। तो इस अकॉर्डिंग स्क्वायर क्या बन जाएगा? एक रेक्टेंगल। तो ये हमारा सॉल्यूशन था क्वेश्चन नंबर थर्ड का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन। नेम दी क्वाड्रिलेटरल्स हुज डायगोनल्स होते हैं ये अपोजिट वर्टेक्स को मिलाने वाली लाइनें, आर बाइसेक्ट ईच अदर। फर्स्ट पार्ट में ये बताना है वो कौन सी क्वाड्रिलेटरल है जिसमें डायगोनल्स क्या करते हैं? बाइसेक्ट ईच अदर, 2 इक्वल पार्ट्स करते हैं। तो देखिए सबसे पहली फिगर क्या है हमारी? वो है पैरेललोग्राम। फर्स्ट में तो क्या है? पैरेललोग्राम। जो पैरेललोग्राम है इसके डायगोनल क्या करेंगे? बाइसेक्ट ईच अदर।
अब आप समझिए बाइसेक्ट, ये इक्वल पार्ट में एक दूसरे को कट करेंगे, तो वो तो क्या है, एक तो पैरेललोग्राम। दूसरा जो क्वाड्रिलेटरल है वो क्या है, रोम्बस में भी जो डायगोनल्स हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट ईच अदर, टू इक्वल पार्ट्स करते हैं एक दूसरे के। तो दूसरा क्या है, रोम्बस। फिर और किस क्वाड्रिलेटरल में करते हैं, वो है स्क्वायर में भी जो डायगोनल होंगे वो एक दूसरे को क्या करेंगे, बाइसेक्ट, एक दूसरे के इक्वल पार्ट करेंगे, तो वो है स्क्वायर। और ऐसे ही एक और क्वाड्रिलेटरल है जिसके डायगोनल करते हैं बाइसेक्ट, वो है रेक्टेंगल। जो रेक्टेंगल है उसके डायगोनल क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड। तो ये तो हमारा आंसर है पार्ट नंबर 1 का। फिर सेकंड पार्ट में क्या बताना है, ये तो पार्ट 1 था, फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या है, वो डायगोनल क्वाड्रिलेटरल के आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो। बाइसेक्ट तो करें लेकिन वो किस पे करें, 90 डिग्री पे। अब देखो बाइसेक्ट करते हैं सिर्फ ये चारों क्वाड्रिलेटरल, इनमें से सिर्फ ये दो रोम्बस और स्क्वायर ही ऐसे हैं जो एक दूसरे को क्या करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट। वो कैसे, देखिए जो रोम्बस है जब इसके डायगोनल कट करते हैं एक दूसरे को, बाइसेक्ट करते हैं, तो यहाँ जो एंगल बनता है वो बनता है 90 डिग्री का। ये बाइसेक्ट भी करेंगे और 90 डिग्री पे भी, यानी कि रोम्बस में और किसमें, स्क्वायर में। जब आप स्क्वायर को चेक करोगे तो स्क्वायर के भी जो डायगोनल हैं वो एक दूसरे को कट करते हैं 90 डिग्री पे। यहाँ जो एंगल बनेंगे वो कितने डिग्री के होंगे, 90 डिग्री के, और ये साथ में एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं। तो ये है हमारा सेकंड पार्ट। फिर है वही थर्ड पार्ट में हमें बताना है वो कौन से क्वाड्रिलेटरल हैं जिसमें डायगोनल क्या होते हैं, इक्वल। तो डायगोनल इक्वल जो होंगे हमारे सिर्फ इन दोनों में होंगे, किसमें, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। जो थर्ड पार्ट है उसका आंसर क्या आ जाएगा, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। इन दोनों में क्या होते हैं, डायगोनल्स आर इक्वल। जो डायगोनल हैं वो कैसे होंगे, इक्वल होंगे। फिगर मैंने बनाया है। तो ये सॉल्यूशन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th क्वेश्चन, एक्सप्लेन व्हाई अ रेक्टेंगल इज अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। अब कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्या है, वो क्वाड्रिलेटरल जिसमें डायगोनल्स उसके इंटीरियर में लाई करें। देखो डायगोनल्स होते क्या हैं, अपोजिट वर्टेक्स को मिलाने वाली लाइन, जैसे ए और सी अपोजिट वर्टेक्स है, इसको इस लाइन ने मिलाया है, ये डायगोनल है। बी एंड डी अपोजिट वर्टेक्स है, इसको मिलाने वाली लाइन क्या है, डायगोनल। अगर तो डायगोनल करते हैं इंटीरियर में लाई तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या है, कॉन्वेक्स। अगर एक्सटीरियर में करते हैं तब वो कॉनकेव हो जाएगा, वो कॉन्वेक्स नहीं होगा। तो हमें रेक्टेंगल की शेप से बताना है कि क्या ये कॉन्वेक्स है। तो ये रेक्टेंगल है। अब रेक्टेंगल में ये डायगोनल है ए सी एंड बी डी, ये डायगोनल है, और ये डायगोनल कहाँ आए हैं, इंटीरियर में। तो इसका मीनिंग क्या है कि ये क्या बन गई है, एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। और वो क्यों बनी है, क्योंकि बोथ ऑफ इट्स डायगोनल्स लाई इन इट्स इंटीरियर, बोथ ऑफ इट्स डायगोनल्स, जो इसके दोनों डायगोनल हैं कौन कौन से हैं, ए सी एंड बी डी, लाई इन इट्स इंटीरियर, therefore it is a convex quadrilateral। जो ये रेक्टेंगल है ये कैसी क्वाड्रिलेटरल है, एक कॉन्वेक्स। और रीजन क्या था इसका, क्योंकि इसके डायगोनल कहां लाई कर रहे हैं, इसके इंटीरियर में। अब लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का 6th क्वेश्चन, स्टेटमेंट है एबीसी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। जो एबीसी है एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एक एंगल कितने डिग्री है, 90 डिग्री। एंड ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ द साइड अपोजिट टू द राइट एंगल।
सपोज किया कि ये राइट एंगल है और इसके अपोजिट ये साइड है ए सी, तो ओ क्या है इसका मिड पॉइंट, मीनिंग ओ ए और ओ सी ये इक्वल इन लेंथ है क्योंकि ओ मिड पॉइंट है। एक्सप्लेन वाई ओ इज इक्व डिस्टेंस फ्रॉम ए बी एंड सी। अब देखो ओ ए और ओ सी ये तो इक्वल है, तो ये ए और सी से तो इक्वल डिस्टेंस पे है। अब हमें प्रूव करना क्या रह गया कि ओ किससे इक्वल डिस्टेंस पे हो, बी से। तो अब देखिए हिंट क्या दिया है, दी डॉटेड लाइंस आर ड्रॉन एडिशनली टू हेल्प यू। अब फिगर तो वो ये ए बी सी क्या है, एक राइट एंगल ट्रेंगल, इसमें यहाँ कोई पॉइंट आएगा वो ओ ए सी का क्या होगा, मिड पॉइंट। अब डॉटेड लाइन अगर हम लगा देते हैं ऐसे, तो ये जो हमारा फिगर है ये किस में चेंज हो जाएगा, ये बन गया है एक रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज हमने की हैं। रेक्टेंगल्स में क्या होते हैं, डायगोनल्स आर इक्वल, रेक्टेंगल में क्या होंगे उसके डायगोनल इक्वल। तो अब यहाँ आप क्या लिखोगे, पहले तो कि फ्रॉम जो ये फिगर है ए बी सी डी क्या बन गया है, ए बी सी डी इज आ रेक्टेंगल। ए बी सी डी क्या बना है, एक रेक्टेंगल बना है। एंड ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। जो ए सी है उसका मिड पॉइंट क्या है, ओ है, ये हमें क्या है गिवन। जो ओ है ये ए सी का क्या है, मिड पॉइंट, ये हमें क्या है गिवन है। अब वी नो दैट डायगोनल्स ऑफ आ रेक्टेंगल आर इक्वल। वी नो दैट डायगोनल्स ऑफ आ रेक्टेंगल आर इक्वल। जो डायगोनल है वो क्या होंगे, इक्वल। देयरफॉर जो ए सी है वो किसके इक्वल, बी डी के। जो डायगोनल ए सी है, ए सी, ये किसके इक्वल है, बी डी के। तो अब आप देखिए 10 इक्वल टू 10, कोई नंबर इक्वल है, दो नंबर 10 इक्वल टू 10, तो क्या उनका हाफ भी इक्वल होगा, यस, उनका हाफ क्या होगा 5। सो इनका जो हाफ है ए सी का, वो हाफ ऑफ बी डी, ये क्या हो जाएगा इक्वल। और आपको ये पता होगा कि जो डायगोनल हैं वो कैसे करते हैं रेक्टेंगल के, बाइसेक्ट ईच अदर, दो इक्वल पार्ट। अब देखो दो इक्वल पार्ट इसके तो ऑलरेडी हो रहे हैं, किसके, ए सी के। कौन से हैं, ओ ए और ओ सी। अब ए सी के हाफ कौन से हैं, ओ ए है और ओ सी है। और बी डी के हाफ ये कौन से हैं, ओ बी और ओ डी, ये भी आपस में कैसे हो जाएंगे, इक्वल। ये क्यों इक्वल हुए हैं, ऊपर वाली इक्वेशन से, जो ये इक्वेशन है इससे, कि हाफ ऑफ ए सी और हाफ ऑफ बी डी ये कैसे हैं, आपस में इक्वल है। तो आप देखिए ओ एक ऐसा पॉइंट है कि अगर ओ से ए तक जाएं, ओ से सी, ओ से बी और ओ से डी, वो सभी आपस में डिस्टेंस कैसी आ रही है, इक्वल। देयरफॉर ओ इज इक्यू डिस्टेंस, यही हमें बताना था, इक्यू डिस्टेंट फ्रॉम ए बी एंड सी। जो ओ है हमारा वो किससे इक्वल डिस्टेंस पे आ गया है, ए से भी, बी से भी और सी से भी, इसके कारण, क्योंकि वो आपस में कैसी हैं, लेंथ्स इक्वल है। तो अब हमने एक्सरसाइज नंबर 3.4 का सॉल्यूशन कर लिया है कंप्लीट। जो नए स्टूडेंट्स हैं वो इस चैनल के साथ जुड़ें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए और अपने अच्छे अच्छे कमेंट लिख के मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर करें।